हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम झक्कास। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 14.1 जो कि प्रायिकता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक पिछले वीडियो में इसके सारे फार्मूले कैसे क्या होते हैं सब कुछ पिछले वीडियो हम लोग देखे थे और सारे प्रश्नावली बेटा सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना के अपलोड भी कर दिए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से और यह प्रश्नावली खत्म होगी। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो हम बार बार करते आए हैं कि जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और मजा आने वाला है आज फिर। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा बाबू तीन बच्चों वाली एक परिवार में हो सकता है कोई लड़का न हो, एक लड़की हो, दो लड़कियां हो या तीन लड़कियां हो, अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 है। क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो बेटा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए कि मतलब यह कथन सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो कहा है तीन बच्चों के परिवार में हो सकता है, तीन बच्चे हैं बेटा, कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। हो सकता है कोई लड़का ना हो, मतलब लड़का कोई लड़की ना हो, सॉरी कोई लड़की ना हो। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा बेटा? तीन बच्चों के परिवार में मतलब पहला भी बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो और तीसरा भी बॉय हो। मतलब पहला कंडीशन बन जाएगा कि तीनों लड़के हों, कोई लड़की ना हो। ठीक है, एक लड़की हो। अब कह रहा दूसरा कंडीशन बेटा एक लड़की हो, क्या हो? एक लड़की हो। तो एक लड़की के लिए बेटा हो सकता है पहला बॉय हो मतलब लड़का हो, दूसरा लड़का हो, तीसरी लड़की हो। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है बेटा कि पहला लड़का हो, दूसरी लड़की हो, तीसरा लड़का हो। ठीक है, या बेटा क्या कंडीशन बन सकता है कि पहला लड़की हो, दूसरा लड़का हो, तीसरा लड़का हो। यह हो सकता है ना। पहले कहा कोई लड़की नहीं, तो बेटा तीनों के तीनों क्या होंगे? लड़के होंगे, बॉय होंगे। दूसरा कंडीशन कहा एक लड़की है, एक लड़की में क्या हो सकता है? दो लड़के पहले हो फिर लड़की हो, या लड़का हो लड़की हो फिर लड़का हो, या फिर बेटा गर्ल हो बॉय हो, मतलब लड़की हो लड़का हो। ठीक है, एक कंडीशन बन जाएगा। उसके बाद क्या कहा है? कोई लड़की ना हो, एक लड़की हो, दो लड़कियां हो या तीन लड़कियां हो। अब कह रहा बेटा दो लड़कियां हो या तीन लड़कियां हो। ठीक है, दो लड़कियां का कंडीशन क्या बनेगा? पहली लड़की हो, दूसरी लड़की मतलब गर्ल हो, तीसरा क्या हो? बॉय हो। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? गर्ल गर्ल बॉय। ठीक है, या कंडीशन क्या बन सकता है बेटा? गर्ल बॉय गर्ल बन सकता है। ठीक है, यह भी तो बन सकता है। या बेटा क्या कंडीशन बन सकता है? बॉय गर्ल गर्ल। ठीक है, ये कंडीशन बन सकता है, मतलब लड़का लड़की लड़की। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कहा है बेटा कोई लड़का ना हो, यही कहा है कोई लड़का ना हो, मतलब तीनों क्या होंगे बेटा? लड़की होंगे। ठीक है, तीनों लड़की हो जाएंगे। अब बाबू ध्यान देना क्या होगा? बॉय 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 दिया है, बॉय बॉय गर्ल यहां पे। अब कुल संभावनाएं जितनी हैं, कितनी है बेटा? कुल संभावनाएं अगर देखोगे तो कितने बनेंगे? ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संभावनाएं बन रहे हैं। कुल संभावनाएं या प्रतिदर्श समष्टि जिसे कहते हैं यस, कितने होंगे बेटा? 8 होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं कुल संभावनाएं जो हैं कितने हैं? कुल संभावनाएं हैं बेटा 8। ठीक है, अब आगे जब आओगे देखना इसमें क्या कहा है बाबू कि इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, कह रहा प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 है। तो पहला कंडीशन दिया है बाबू कि कोई लड़की ना हो, तो पहले प्रायिकता क्या होगी? P प्रायिकता निकालेंगे बेटा 0 लड़की। ठीक है, 0 लड़की मतलब कोई लड़की न हो। तो क्या होगा बेटा? 0 लड़की अनुकूल परिणाम बटे कुल क्या होगा? संभव परिणाम, यही होगा। तो बाबू कोई लड़की ना हो, तो ऐसा कंडीशन केवल एक ही बन रहा है, यही वाला बॉय बॉय बॉय, एक ही बन रहा है बेटा। तो क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम। अब बाबू यहां पे क्या होगा? अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 1 है।
एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई लड़की नहीं है, और कुल संभव परिणाम कितना है बेटा 8 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8 आएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू दूसरा कंडीशन क्या दिया है वह भी देख लेते हैं। दूसरा कहा है कि एक लड़की हो, क्या कहा हो बेटा, कह रहा एक लड़की, तो प्रायिकता निकालेंगे बेटा किसकी, एक लड़की अगर हो तो क्या हो, एक लड़की हो उसकी प्रायिकता अगर निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना, इसमें भी होगा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, यही होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, अनुकूल परिणाम मतलब एक लड़की हो, यही बोला है बेटा, एक लड़की, 1 2 3, यही होगा ना बेटा, कितनी कंडीशन है 3 हो जाएगा, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 8 हैं, तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा है बेटा, 2 लड़की हो, तो P अगर निकालेंगे बेटा 2 लड़की की प्रायिकता, P लिख रहे हैं बेटा क्यों, प्रोबेबिलिटी होता है, और प्रायिकता 2 लड़की का, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा, 2 लड़की का 1 2 3, यही होगा, कितने होंगे बेटा 1 2 3, और कहीं कुछ बन रहा है 1 2 3, ठीक है, यही बन रहा है बेटा। 2 लड़की के लिए अगर देखेंगे तो क्या होगा, यही हो जाएगा, या जिसमें 2 लड़की हो तो 2 लड़की बेटा एक यह बन रहा है, एक यह बन रहा है, एक यह बन रहा है, यही बन रहा है, और इसमें तो 3 लड़की है तो 2 लड़की तो इसमें भी आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे बेटा 4 हो जाएंगे, तो 4/8 होगा, काटोगे बाबू 1/2 आएगा। ठीक है, 2 लड़की, इसमें 3 लड़की हैं टोटल, लेकिन बेटा अगर देखा जाए तो 2 लड़की तो इसमें भी मिलेंगी, कितने मिल जाएंगे 2 लड़की इसमें भी मिल जाएंगी, और अगर देखा जाए केवल 2 लड़की, क्या बोला है बेटा कि लड़की ना हो, एक लड़की हो, 2 लड़कियां हो या 3 लड़कियां हो, बेटा 2 लड़कियां हो या 3 लड़कियां, तो 2 लड़कियों के लिए ये तो सही है बेटा, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 आ रहा है बेटा, तो हो जाएगा 2 लड़कियां के लिए अगर देखोगे, ध्यान देना, केवल 2 लड़कियां, यहाँ पे 2 लड़कियां हैं बेटा, यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, और कहीं पे 2 लड़कियां नहीं हैं, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, इन सब में एक एक लड़कियां हैं, तो हो जाएगा 3/8 हो जाएगा यह भी। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या बोला है कि कुल लड़कियां हो, यही बोला ना कि 2 लड़कियां हो 3 लड़कियां हो, तो बाबू अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे 3 लड़कियों का, 3 लड़कियां हो, ठीक है, 3 लड़की, अनुकूल परिणाम कितना होगा बेटा, केवल एक ही होगा, और कुल संभव परिणाम कितना होगा बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता 1/8, इसकी प्रायिकता 3/8, इसकी प्रायिकता बेटा 3/8, इसकी प्रायिकता 1/8, तो कह रहा है क्या बाबू, कह रहा कि प्रायिकता इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 है, क्या यह कथन सत्य है, नहीं बेटा यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग है, किसी का 1/8 है, किसी का 3 कितना है बेटा 8 है, और किसी का फिर किसी का 1/8 है, किसी का 3/8 है, इसलिए क्या है बेटा कथन, इन जो कह रहा है क्या है, असत्य है। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आ जाओ, चलो इसको मिटाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन अब लगाएंगे। ठीक है, आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्या 1 2 3 4 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। क्या कह रहा बेटा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या 7 का गुणज है। ठीक है, अब बाबू संख्या दिया है, क्या दिया है, संख्या दिया है, तो संख्या दिया है बाबू, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, कहां तक गया बाबू 35 तक गया है। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम अगर देखोगे, यस निकालोगे बेटा, कुल संभव परिणाम। ठीक है बेटा, कुल संभव परिणाम जो होगा कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 1 से लेके 35 तक बोला है। ठीक है, एक संख्या 7 का गुणज हो, तो बेटा इसमें कह रहा है कि उसकी प्रायिकता निकालना जिसमें एक संख्या 7 का गुणज हो,
तो बेटा 1 से 35 तक का 7 का गुणज अगर देखोगे, 7 का गुणज, ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, 7 होंगे, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा और 35 होगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, जो कि 35 और 1 के बीच आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, अनुकूल परिणाम अगर देखेंगे बेटा, अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम मतलब यानी अगर देखेंगे बेटा कितना आएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, और यानी एस बेटा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। पीई अगर निकालोगे बाबू, हम डायरेक्ट ऐसे अगर लिख दें पीई, पीई करके लिखो, या 7 के गुणज का परिणाम प्रायिकता, ठीक है, 7 के गुणज का प्रायिकता, यही बोला ना बेटा कि एक क्या हो उसमें से 7 का गुणज हो, तो क्या होगा बेटा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा बेटा, और बटे कुल संभव परिणाम होगा, क्या होगा, कुल संभव परिणाम होगा, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो निकालोगे बेटा, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 5 होंगे, कुल संभव परिणाम 35 है, तो 5 सते 35, कितना आएगा, 1/7 आएगा, ठीक है। क्या होगा बेटा इसकी प्रायिकता, 1/7 हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 14, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्या के कार्ड हैं। बेटा एक थैला है, उसमें 2 से 90 तक की, 2 3 4 5 करते हुए बेटा कितना, 89 90 तक गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 से 90 तक की लिखी संख्या कार्ड है, थैले से एक कार्ड यादृच्छ निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड पर 1-2 अंकों की संख्या के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, 2 अंकों के संख्या होने की प्रायिकता। अब बाबू यहाँ पे कुल अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम देखें तो 2 से 90 तक मतलब टोटल कितने होंगे बेटा, 89 होंगे, ठीक है। कुल संभव परिणाम अगर देखोगे बेटा तो कितना होंगे, 89 होंगे, यहां से लेके 90 तक आप लोग गिन लेना, ठीक है, 89 आएंगे, ठीक है। 2 अंकों की संख्या बेटा क्या करेंगे, 2 से लेके 9 तक घटा देंगे, मतलब 8 संख्या घट जाएगा, कितना आएगा बेटा, 81 आएगा, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितना आएगा बेटा, 81 आ जाएगा, ठीक है। 2 अंकों की संख्या कितना आएगा, 81 आएगा। कार्ड पर 2 अंकों की संख्या के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो कार्ड पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। कार्ड पर 2 अंकों के होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, अगर निकाला जाए तो यहां पे हम लिख रहे हैं कुल संभव परिणाम बटे क्या होगा, कुल अनुकूल परिणाम बेटा बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बेटा यही होगा, क्या होगा, अनुकूल परिणाम, ठीक है, बटे संभव, कुल संभव परिणाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कितना है, यह है 81, यह है 89, ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है। इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। था बाबू क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग कर लिए, 15 तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, आ जाओ बेटा 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद हैं, ठीक है बेटा। एक थैला है, लाल गेंद कितने हैं बेटा, अगर लाल गेंद देखोगे, लाल गेंद कितने हैं, 3 है, ठीक है। और काली गेंद बोला है बेटा, काली गेंद अगर निकालोगे, काली गेंद, ठीक है, काली गेंद कितने हैं, 5 है, ठीक है बाबू। 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, लाल हो और क्या है बेटा, लाल न हो, ठीक है। तो बाबू कुल गेंद अगर निकाला देखोगे, कुल
कुल गेंद कितने होंगे, कुल गेंद होंगे बेटा बेटा 3 + 5 8 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब NS अगर देखा जाएगा 8 हो जाएगा। अब बाबू लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, यही पूछा ना कि लाल गेंद हो तो लाल गेंद की प्रायिकता, तो मतलब बेटा P रेड अगर निकालें, लाल मतलब क्या हो जाएगा रेड, प्रायिकता अगर निकालेंगे बेटा लाल गेंद की, ठीक है, तो क्या होगा बेटा P NR हो जाएगा, रेड NR और NS डायरेक्ट कर देना, मतलब कुल संभव परिणाम और लाल गेंद जो होंगे अनुकूल परिणाम। ठीक है बेटा, तो PR जब निकालोगे तो यह कितना बाबू 3 है और कुल गेंद कितना है 8 है, 3/8 होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन यह हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है बेटा लाल गेंद ना हो, क्या हो, लाल न हो। तो लाल न हो इसके दो कंडीशन होते हैं बेटा, क्या कर सकते हो आप लोग, काली गेंद की प्रायिकता निकाल लो जो कि लाल नहीं रहेंगे, या तो बेटा लाल न हो क्या होगा PR + PR पे बार इक्वल टू 1 करके, और PR का वैल्यू निकाले हो आप लोग, तो मतलब काली गेंद की प्रायिकता निकालने हम, तो P ब्लैक करेंगे बेटा, तो यहां पे क्या होगा NB हो जाएगा बटे NS कर लेना। ठीक है, तो P ब्लैक का हम प्रायिकता निकाल रहे हैं मतलब लाल न होने की, तो यहां पे क्या होगा, ब्लैक गेंद कितने बेटा 5 हैं और कुल टोटल गेंद कितना बेटा 8, 5/8 हो जाएंगे। ठीक है, या बाबू दूसरी कंडीशन क्या बन सकती थी, आप लोग जानते थे PR हो जाएगा बेटा लाल गेंद, PR लाल गेंद हो जाएगा और PR पे बार ये न हो, ठीक है, बराबर 1। PR का वैल्यू 3/8 रखते, 3/8 प्लस PR डैश बराबर 1, तो PR पे बार जो होगा 1 - 3/8, इसके बटे 1 कर दो। ठीक है, आ जाओ आगे, तो PR पे बार बराबर क्या होगा 8 × 8 -3/8, तो PR पे बार बराबर 8 में से 3 गया 5/8, तब भी बेटा यही आता कि लाल गेंद न हो। ठीक है, तो उसकी प्रायिकता 5/8 आती, या ऐसे कर देते बेटा, तो लाल गेंद ना हो तो मतलब केवल बचता काली गेंद, तो काली गेंद की प्रायिकता निकाल लेते आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर हम किस पे 17 पे, ये था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, था क्वेश्चन नंबर 16, चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ इसको मिटा दे। आ जाओ बेटा 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, ध्यान देना। कह रहा बाबू कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। ठीक है बेटा, लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे, ठीक है, लाल कंचे हैं 5, ठीक है, सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे कितने हैं 8, ठीक है, 8 सफेद कंचे, और क्या है बेटा 4 हरे कंचे। हरे कंचे कितने हैं, हरे कंचे अगर देखोगे तो कितना है 6 है, 6 नहीं 4 है, 4 हरे कंचे हैं। ठीक है बेटा, यह अब बाबू कुल कंचे अगर देखोगे, कुल कंचे, ठीक है बेटा, कुल कंचे मतलब क्या होगा बेटा, यानी हम लिख दे रहे हैं, बराबर 8 4 12 5 17 हो जाएंगे। ठीक है, कुल कंचे होंगे, कुल संभव परिणाम हो जाएगा बेटा। अब कह रहा लाल है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। बेटा लाल है और सफेद है, और तीसरा क्या है बेटा, हरा नहीं है। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता अगर निकालोगे बेटा तो PR होता है, क्या होता है प्रायिकता बेटा, PR हो जाएगा लाल का। ठीक है, तो बाबू टोटल कुल संभव परिणाम क्या होंगे, यहाँ पे NR होगा, यहाँ पे NS होगा, तो PR अगर निकालोगे बेटा NR कितने होंगे, NR लाल कितने बेटा 5 हो जाएंगे। ठीक है, और NS कितने 17 हैं, तो 5/17 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब बाबू दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि कंचे हरे कंचे हो, यही बोला ना बेटा कि सफेद हो, इसकी प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, सफेद है तो क्या होगा P व्हाइट हो जाएगा, तो N व्हाइट बटे NS कर देना। ठीक है बेटा, तो P व्हाइट का क्या होगा, P व्हाइट अगर निकालोगे तो N व्हाइट का 8 हो जाएगा बेटा, और कुल कंचे कितने हैं 17,
8/17। अब कह रहा हरे ना हो, यही नीली क्या बोला बेटा, हरा ना हो, इसकी प्रायिकता निकालना। तीसरा क्या हो, हरा न हो, तो हरा न होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब बेटा हरे वाले को छोड़ दो और 8 5 दोनों को जोड़ लो। क्या करो बेटा, दोनों को जोड़ लो, तो क्या होगा बेटा, हरा ना हो तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8 और 5, यही होगा। तो अनुकूल परिणाम अगर देखोगे तो कितना होगा, 8 5 13 होगा। ठीक है बाबू, और संभव परिणाम आप लोगों को पता है 17 होगा। हरा ना होने की प्रायिकता अगर निकालोगे, पी ग्रीन से हरा होता है, PG नॉट होगा बेटा। अब क्या होगा, यह 13 और बटे कितना हो जाएगा 17, या हाँ डायरेक्ट बेटा कर देना 13/17 यह हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बाबू, क्वेश्चन नंबर यह 17 था, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन यह था, किसी थैले में 10 लाल 5 नीली और 7 क्या है बेटा, हरी गेंद है। लाल कितने हैं, 10 हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखोगे बेटा, लाल गेंद कितनी है, 10 है, और हरी बोला है बेटा, ये बोला ना, लाल 10 नीली 5 7 हरी। ठीक है, 5 नीली है। ठीक है बेटा, नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद 7 है, और हरी गेंद कितनी है बेटा, 5 है। यही बोला है, क्या बोला है बेटा, 7 हरी गेंद, इनमें से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल गेंद कितनी होंगे बेटा, अगर निकालोगे कुल संभव परिणाम, तो कुल गेंद हो जाएंगे 10 7 17 5 22, इतना कर लोगे। आ जाओ बेटा, पहला क्या कह रहा, पहला कह रहा लाल है, प्रायिकता बताना, लाल होने की प्रायिकता निकालोगे बेटा लाल गेंद की, तो आप लोग क्या करोगे, इसके लिए PR करना। ठीक है बाबू, उसके बाद यहां पे क्या करना, NR लाल गेंद के लिए, NS मतलब कुल गेंद के लिए। तो PR अगर निकालोगे बेटा तो NR कितने हैं, 10 हैं, और टोटल कितने हैं, 22 है। काटोगे 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, मतलब 5/11 आएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा कहा है बाबू कि हरी है, क्या है, हरी है। तो बेटा हरी है, तो हरी के लिए क्या निकालोगे, दूसरा कंडीशन बेटा हरी है, मतलब गेंद हरा है। ठीक है, तो P ग्रीन देखोगे। ठीक है, तो N ग्रीन हो जाएगा बटे NS हो जाएगा। तो P ग्रीन के लिए अगर देखोगे N ग्रीन मतलब क्या होंगे बेटा, यहाँ पे ग्रीन मतलब हरी 5 होंगे, और NS कितने होंगे, 22, 5/22, ये हो जाएगा बेटा इसका प्रायिकता। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, नीली नहीं है, तो तीसरा कंडीशन क्या होगा बेटा, नीली नहीं है, तो नीली ना होने के लिए तीसरा नीली नहीं है, तो नीली नहीं है तो बेटा नीली को छोड़ दो। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, नीली ना, नीली घटा दो, नीली कितना 7, 10 5 15 बचेगा, कितना बचेगा बाबू, 15 बच जाएगा। ठीक है, तो नीली न होने की P B से, ब्लू से नीला होता है, P B पे बार लगा दो, नीली नहीं है। ठीक है, अनुकूल परिणाम बेटा 15 है और कुल परिणाम 22 है, तो 15/22 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है बेटा, दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। ठीक है, दुकानदार एक टंकी जिसमें कितना है बेटा, 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली। ठीक है बाबू, नर मछली टोटल कितने हैं, नर मछली अगर देखोगे तो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, और मादा मछली अगर देखोगे, मादा मछली तो कितने हैं बेटा, 8 हैं। ठीक है, 5 नर मछली, मादा मछली कितने हैं, 8 हैं। में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकाला जाता है। ठीक है, यदि क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है बाबू, नर मछली है, नर मछली देने के लिए एक मछली दिया जा रहा है, तो नर मछली है तो उसकी प्रायिकता
क्या होगी। ठीक है बाबू, तो कुल मछली अगर देखोगे बाबू, कुल संभव परिणाम जो होंगे क्या होंगे बेटा, कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 8/8 5 13 हो जाएगा। ठीक है बाबू, नर मछली बोला है, प्रायिकता नर मछली, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे बेटा, अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम क्या होंगे बेटा, नर मछली 5। ठीक है, तो नर मछली होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, नर मछली देने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम हो जाएंगे। तो बेटा अनुकूल परिणाम कितना है, 5 है, 5 है ना बेटा, अनुकूल परिणाम 5 है बटे 13, ये हो जाएगा बेटा इसकी प्रायिकता, 5/13 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 20 देखते हैं, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा बाबू, 20वां क्वेश्चन, एक पिग्गी बैंक में 50 के 100 सिक्के हैं। ठीक है बेटा, 50 के 100 सिक्के, तो 50 के सिक्के कितने बेटा, 50 के सिक्के अगर देखोगे 50 पैसे के बोला होगा ना, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है बेटा, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बेटा, टोटल 100 सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बेटा, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के कितने बेटा, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं बाबू, 1 रुपए के सिक्के हैं 50। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं बेटा, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 20 है। उसके बाद 5 रुपए का सिक्का दिया बेटा, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं बेटा, यह देख लो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10 सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपए के सिक्के 10 हैं। क्या कह रहा बेटा, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है या 5 रुपए का नहीं है। ठीक है बाबू, 50 पैसे का है या 5 रुपए का नहीं है। तो बाबू कुल सिक्के अगर देखोगे, कुल सिक्के, तो कुल सिक्के हो जाएंगे बेटा आपके 100 50 150 170 180, कुल सिक्के 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता के लिए क्या होगा बेटा, पहला 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता अगर निकालोगे बेटा तो क्या होगा, अनुकूल परिणाम 50 पैसे कितने होंगे बेटा, 100 सिक्के होंगे, लिख सकते हो, और कुल 180, इससे इसको काटोगे, 5 दूनी 10 9 दूनी 18, 5/9 आएगा। ठीक है बेटा, इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 5/9। ठीक है, 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता क्या बोला है बेटा, 5 रुपए की 5 का नहीं होगा इसकी प्रायिकता, तो दूसरा बेटा कह रहा 5 का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता आप लोग निकालोगे बेटा, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे बेटा, 5 रुपए वाले सिक्के 10 सिक्के हटा दो, कितने बचेंगे, 180 में से 10 हटाओगे 170, और कुल संभव परिणाम 180 है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, प्रायिकता होगी कितनी होगी, ध्यान देना, अनुकूल परिणाम 170 बटे कुल संभव परिणाम 180, तो 17/18 हो जाएगा बेटा इसकी प्रायिकता। ठीक है, क्या होगा, 17/18 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो आ जाओ बेटा 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा, किसी खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो घूमने के बाद 1 2 या 3 क्षेत्रों में किसी एक और इंगित करता हुआ स्थिर हो जाता है। ठीक है, क्या परिणाम 1 2 और 3 आना संप्रायिक है, इसका कारण दीजिए। बेटा चित्र देखना, चित्र ऐसे दिया है। ठीक है, चित्र ऐसे दिया है, एक यहां पे ऐसे गया है बेटा, यहां पे, उसके बाद यहां से भाग,
ऐसे हुआ, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे एरो ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये फिगर है, ठीक है बाबू, ये एरो ऐसे बढ़ा हुआ है, ठीक है। कह रहा है किसी खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो घूमने के बाद 1, 2 या 3 क्षेत्रों में, मतलब इसके क्षेत्र में, एक वाले में या दूसरे वाले के क्षेत्र में या तीसरे वाले क्षेत्र में क्या होता है, रुकता है बेटा, तो क्या होगा कि मतलब यह संप्रायिक है बताना। संप्रायिक है मतलब बेटा इसकी, इसकी और इसकी तीनों की प्रायिकता क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, समान आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें बाबू भाग 1 का क्षेत्रफल तो 3 भाग में डिवाइड हुआ है, तो पूरा का पूरा बेटा 50%, तो पूरा 100% होगा, पूरा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 100% होगा। 100% में से भी देख रहे हैं बेटा 50% तो 3 वाले का है, 25% किसका है बाबू, 2 वाले का होगा, और 25% 1 वाले का होगा। तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जब देखोगे तो 100% है। वृत्त 1 के भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 25%, और भाग 2 का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 25%, और भाग 3 का क्षेत्रफल कितना होगा, हो जाएगा बेटा 50%। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इतना तो आराम से आप लोग कर लोगे। चलो बाबू अगर देखें हम पूरे वृत्त का कुल क्षेत्रफल, वृत्त का कुल क्षेत्रफल देखें बेटा तो होगा कितना, 100% होगा बेटा। भाग 1 का क्षेत्रफल अगर देखें बेटा, भाग 1 का क्षेत्रफल देखोगे तो 25% आएगा, ठीक है। भाग 2 का क्षेत्रफल अगर देखोगे तो कितना आएगा बेटा, यह भी 25% आएगा, ठीक है। भाग 3 का क्षेत्रफल अगर देखोगे तो यह आएगा बेटा कितना, 50%, ठीक है। भाग 1 का 25, 2 का 25, तीसरे का 50% आएगा, ठीक है बाबू। अब कह रहा है संप्रायिक है तो मतलब तीनों की प्रायिकता सेम होनी चाहिए, तो भाग 1 की प्रायिकता निकालने बेटा, भाग 2 की प्रायिकता, भाग 3 की प्रायिकता, ठीक है। अगर हम देखें बाबू भाग 1 की प्रायिकता, ठीक है बेटा, तो बाबू क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बेटा भाग 1 के क्षेत्रफल कितना 25% है, तो 25% हो जाएगी, कर लोगे ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, और कुल संभव परिणाम बेटा टोटल कितना है, 100% है, तो ठीक है बाबू, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 25 चौके 100, इसकी प्रायिकता आएगी 1/4 आएगी, ठीक है। अगर हम बाबू भाग 2 का देख लें, भाग, या यहीं पे कर दे नीचे, भाग 2 की प्रायिकता, तो बेटा भाग 2 के लिए कंडीशन भी यही होगा, इसका भी कितना 25% है, तो 25% और कुल संभव परिणाम 100%, इससे यह कैंसिल, 25 चौके 100, इसका भी आ जाएगा बेटा 1/4, ठीक है। भाग 3 की अगर हम प्रायिकता निकालें बेटा, प्रायिकता तो कितना होगा, 50 होगा बेटा अनुकूल परिणाम, भाग 3 का कितना 50% है, तो 50% हो जाएगा बटे 100%, इससे कैंसिल, 50 दूनी 100, इसका आएगा बेटा 1/2। तो भाग 1 की प्रायिकता जो होगी बेटा भाग 2 की प्रायिकता के क्या है, बराबर है, लेकिन बेटा यह भाग 3 की प्रायिकता के बराबर नहीं है, ठीक है। भाग 1 की प्रायिकता भाग 2 की प्रायिकता के बराबर हो जाएगी, लेकिन तीनों प्रायिकता आपस में बराबर नहीं होंगे, तो आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा कि तीनों के प्रायिकता आपस में बराबर नहीं है, अतः यह कथन क्या है बेटा, असत्य है, ठीक है, यह कथन असत्य है, बस बात खत्म, ठीक है बाबू, यह कथन क्या है, असत्य है। आए समझ में, इसका हो गया बाबू, क्यों असत्य है यह भी बता दिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोग कर लिए, चलो चलते हैं, देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 21, इसको हम मिटा रहे हैं, और प्रायिकता के इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं बेटा कि अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आप लोग खुद बताओगे फटाफट, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि
संयोग से एक खेल में एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 से लेके बेटा 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है तो इसका क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। ठीक है बेटा, सबकी प्रायिकता अलग अलग बताना अगर यह समप्रायिक है। बाबू एक देखना, ऐसे जैसे पिछले वाले में वृत्त बनाया था ऐसे वृत्त बनाया है, यहाँ पे केंद्र होगा, जहां पे होगा मन करेगा। एक बेटा ऐसे, एक ऐसे, 4 खाना हो गया, एक ऐसे 2 खाना और हो गए, 6 हो गया, 2 खाना और हो गए, 8 हो गया। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे यहां से शुरू किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए। बाबू तीर किस में है? तीर 1 वाले में है, क्योंकि बता दें अब कहा है समप्रायिक है, मतलब सबकी प्रायिकता समान होगी। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे समप्रायिक है, कुल संख्या अगर देखोगे बाबू, कुल संख्या या कुल खाना देखोगे तो कितना है बेटा? 8 है। ठीक है, मतलब कुल संभव परिणाम, अगर यन यस लिख दे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। तो पहला कह रहा है कि यह जो संप्रायिक, इनकी क्या प्रायिकता है? यह तीर इंगित करे, प्रायिकता क्या होगी यदि तीर इंगित करे? पहला 8 को करेगा, प्रायिकता बताना सबका बेटा, 8 को करेगा तीर इंगित। ठीक है बेटा, तो 8 को करेगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, इसकी प्रायिकता निकालोगे बेटा तो 8 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं बेटा? 8 है। ठीक है, तो 8 एक ही बार आएगा बेटा, 1/8 हो जाएगा। आप लोग लिख देना बेटा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन देखते हैं हम। दूसरा कंडीशन कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा, एक बोल रहा है बेटा एक विषम संख्या को करेगा। ठीक है बेटा, तो अनुकूल परिणाम कितने विषम संख्या होंगे बेटा? कुल विषम संख्या देख लेना, विषम संख्या। ठीक है, कुल विषम संख्या कितने होंगे बेटा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, मतलब 1 2 3 4 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 4। और कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 8 है, यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा इसकी प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता हो जाएगी बेटा, यह 4 है और यह 8, 4 दूनी 8, 1/2 होगी, इसका 1/8 होगा। ठीक है, आ जाओ तीसरा, जब विषम कहा तो सम भी कह सकता है। 2 और 4 नहीं, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, कह रहा है बेटा कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। ठीक है बेटा, तो 2 से बड़ी संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिख लेना 2 से बड़ी संख्या। तो बेटा 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल 6 है और कुल संभव परिणाम 8 है। यहाँ पे लिखे हो, कटेगा नहीं? कटेगा बेटा, कट जाएगा, 3 दूनी 6, हाँ काट दो, 3 दूनी 6, 3/4 हो जाएगा बेटा। कितना होगा? 3/4 हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ बे बाबू, चौथा क्या कह रहा? चौथा नंबर कंडीशन देखते हैं। चौथा कह रहा बाबू कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है, 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या कितनी है बेटा? 9 से छोटी संख्या। ठीक है बेटा, छोटी संख्या, तो सब के सब जितने हैं बेटा, सब के सब 9 से छोटी हैं, 8 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता अगर निकालोगे तो कितना होगा बेटा? 8 है, और कुल संभव परिणाम भी बेटा कितना है? यहाँ पे लिखे हैं 8 है। ठीक है, 8/8 काटोगे 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 23 पे, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कह रहा बेटा पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। बेटा पासे को अगर फेंकोगे, 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पासे को अगर फेंकोगे बाबू तो आने की जो संभावना होगी यस क्या आएगी? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5
आ सकता है बेटा या 6 आ सकता है, यही आ सकता है। तो अगर एन एस यहाँ पे हम देखें बेटा तो कितना आएगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, पासे को अगर फेंकोगे बेटा, पासे पे नंबर 1 से 6 होते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो कह रहा 3 से बड़ी संख्या, बाबू 3 से बड़ी संख्या, तो 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता बतानी बाबू। ठीक है, पहला बोल रहा है 3 से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 3 से बड़ी संख्या कितनी होंगी बेटा, 3 से 1 2 3 यही होंगी ना। 3 से बड़ी संख्या कितनी होंगी, 4 5 6 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं बेटा, आप लोग समझ जाना। 3 से बड़ी संख्या कितनी है बेटा, 4 5 6 मतलब 3 है, और टोटल कितना है बेटा 6 है, तो काटेंगे 3 दूनी 6, 1/2 आएगा। दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दूसरा कह रहा है इसमें एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या क्या होगी बेटा, अब यहां पे अगर इसकी प्रायिकता देखोगे, अभाज्य संख्या प्रायिकता। ठीक है बेटा, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगी बेटा 2 3 5, 3 संख्या होंगी 3, और कुल संभव परिणाम कितना बेटा 6, तो 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बाबू आगे, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा बाबू कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, यही बोला बेटा 2 और 6 के, 2 और 6 के, ठीक है, बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है बेटा, 2 और 6 के बीच देखेंगे बाबू कितने हैं, इसकी प्रायिकता अगर हम देखें, प्रायिकता ठीक है, अनुकूल परिणाम 2 और 6 के बीच कौन कौन से बेटा, 3 4 5 यही होंगे, 2 और 6 के बीच 3 होंगे, कुल संभव परिणाम 6 है, काटोगे 1/2 आएगा। आ जाओ चौथा नंबर देखते हैं बेटा, चौथा नंबर क्या कह रहा, एक विषम संख्या, क्या बोला है बेटा, एक विषम संख्या। अब बेटा इसमें विषम संख्या, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ध्यान देना, विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या हो जाएगा 1 3 5, 3 हो जाएंगे ये भी बेटा, और कुल संभव परिणाम 6 है। ठीक है, 1/2 इसका भी होगा। फिर बोला है बाबू एक सम संख्या, क्या बोला है, एक सम संख्या। अब इसकी अगर प्रायिकता निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे, इसकी प्रायिकता निकालोगे तो सम संख्या 2 4 6, यह भी 3 है। ठीक है, 3/6 काटोगे 1/2, मतलब सब जितने के जितने हैं बेटा, सब के सब की प्रायिकता कितनी है, 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इंगित करते चलना, जैसे क्या है बाबू, 2 और 3 के बीच, 2 और 6 के बीच कौन सी संख्या है, 3 4 5, यहाँ पे लिख देना, मन करेगा जब पेपर में आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, विषम संख्या 1 3 5 और सम संख्या 2 4 6, ऐसे लिखते चले जाना, पता चल जाएगा अनुकूल परिणाम, नहीं तो यहाँ पे लिख देना अनुकूल परिणाम 3 है और कुल संभव परिणाम 6 है। क्वेश्चन नंबर बाबू 23 भी हो गया खत्म, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 23। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, हल्का चलने लगा तुरंत। आ जाओ 24 नंबर क्या कह रहा बाबू, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तथा इस पर आई संख्या का गुणनफल लिख लिया जाता है, इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि कीजिए कि गुणनफल 9 से कम हो। क्या करना है बेटा, प्रायिकता ज्ञात करना है कि इनकी गुणनफल कितना हो, 9 हो। ठीक है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो यस जो आएगा बेटा क्या आएगा, 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो हम एक आ सकता है, 1 2 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है बेटा, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, या 1 6 आ सकता है। जब 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे हो सकता है 1 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे हो सकता है 2 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे हो सकता है 3 आए, ऐसे होते हुए चला जाएगा ना बेटा। हो सकता है पहले पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 4 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 5 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 6 आए, यह भी हो सकता है। या हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पहले 3 आए, दूसरे पे 1, पहले 3 दूसरे पे 2, पहले 3 दूसरे पे 3,
पहले 3 दूसरे पे 4, पहले 3 दूसरे 5, पहले 3 दूसरे पे 6, यह भी आ सकता है ना। या हो सकता कंडीशन बेटा पहले पे 4 आए दूसरे पे 1, पहले पे 4 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 3, पहले पे 4 दूसरे पे 4, पहले पे 4 दूसरे पे 5, पहले पे 4 दूसरे पे 6 आ जाए, ठीक है। या हो सकता है पहले 5 आए दूसरे पे 1, पहले 5 आए दूसरे पे 2, पहले 5 आए दूसरे पे 3 आ जाए, ठीक है बेटा। यह भी हो सकता है पहले 5 आए दूसरे पे 4 आ जाए, पहले 5 आए दूसरे पे 5 आ जाए, ठीक है, दूसरे पे 5 आ जाए, पहले 5 आए दूसरे पे 6 आ जाए, ठीक है। या हो सकता है पहले 6 आए दूसरे पे 1, पहले 6 आए दूसरे पे 2, पहले 6 आए दूसरे पे 3, पहले 6 आए दूसरे पे 4, पहले 6 आए दूसरे पे 5, पहले 6 आए दूसरे पे 6 आ जाए, ठीक है। यह कंडीशन, इतनी कंडीशन बनेंगी बेटा। कुल संभव परिणाम अगर देखोगे, दो पासे को एक साथ फेंकोगे 36 परिणाम बनेंगे। आप लोग मन करेगा गिन लेना, आप लोगों को बताए भी थे हम पिछले वीडियो में, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम जो होंगे बेटा यानी यस बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहा, यहां पे कंडीशन आ जाओ बेटा। क्या बोल रहा बाबू कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तथा इस पर आई संख्या का गुणनफल लिख लिया जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गुणनफल 9 से कम हो, गुणनफल 9 से कम हो। दो ऐसी संख्या बेटा जिनका गुणा किया जाए और गुणनफल कितना हो, 9 से कम हो, तो ऐसे कितने होंगे। तो अगर हम बेटा एन ई निकालें, मतलब क्या एन ई निकाले बेटा, गुणनफल 9 से कम हो तो कितने होंगे टोटल। एक एक का गुणा होगा तो बेटा यह भी 9 से कम होगा, यह भी 9 से कम होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा बेटा। उसके बाद क्या होगा, यह भी 9 से कम, यह भी 9 से, 2 3 6 2 4 8, यहां तक 9 से कम होगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 से कम लेकिन बोला है बेटा, तो यह तो नहीं होगा। 9 के बराबर या 9 से कम नहीं बोला, 9 से कम ही बोला, ठीक है बाबू। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यह हो जाएगा। 5 एकम 5 और 6 एकम 6, इतने सारे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ऐसे क्या होंगे बेटा, नंबर होंगे जिनका गुणनफल 9 से कम होगा, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता अगर निकालनी बेटा तो पीई बराबर हो जाएगा एन ई अपान एन यस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता पूछा है बेटा, पीई बराबर यह 16 बटे 36, 4 चौके 16, 9 चौके 36, 4 बटे 9 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा, 4 बटे 9 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। इसको नोट करिए बेटा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है बाबू। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, आ जाओ 25 नंबर पे। 25 नंबर क्या कह रहा बाबू, कह रहा दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। पता था हमें दो पासे फेंकेगा, इसलिए इसको मिटाए नहीं। दो पासे को जब एक साथ फेंकेगा बेटा तो इतने सारे कंडीशन बनेंगे, बन सकते हैं। क्या बनेंगे, इतने सारे कंडीशन बन सकते हैं। और इनका टोटल योग मतलब कितने होंगे बेटा, इसका जो काउंट करेंगे नंबर कितने होंगे, 36 होंगे, ठीक है। 36 मतलब इसके क्या होंगे, क्या मतलब जैसे बेटा हेड टेल के दो क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा परिणाम होते हैं, ऐसे इसके 36 परिणाम होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फेंके जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आई संख्या का योग 7 हो। बेटा पहला क्या बोला है कि योग दोनों पासे पर 7 हो, योग 7 हो, ठीक है। 7 होने के लिए अगर एन ई देखें बेटा क्या होंगे, 7 हो योग। तो ऐसे कितने होंगे कि जिनका योग 7 हो। एक तो हो जाएगा बेटा यह 6 1 7, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बेटा 5 2 7, तीसरा हो जाएगा 4 3 7, और यहां पे भी 4 3 7 और 5 2 7 6 1 7, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बेटा 6 कंडीशन बनेंगे जिनका योग कितना हो, 7 हो। तो बाबू अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें, पीई बराबर एन ई अपान एन यस कर दें बाबू, तो कितना है बाबू, यह 6 है, और एन एस कितना है बाबू, यहां पे लिखे हम लोग 36 है। काटेंगे 6 6 36, 1 बटे 6 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है बाबू। इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 बटे 6 होगी। दूसरा कह रहा योग एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। एक अभाज्य संख्या हो, इसके लिए क्या होगी बेटा,
योग एक अभाज्य संख्या हो तो इसके लिए अभाज्य संख्या मतलब एक एक दो जोड़ दे बेटा तो कितना हो जाए, जैसे 2, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 1 2 1 3 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 3 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 बन रहा है, यह भी अभाज्य संख्या है। तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा और यह हो जाएगा, ठीक है। 5 1 6 6 1 7 यह भी अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा, यह भी अभाज्य संख्या है। अब 3 यहाँ पे हो जाएगा बेटा और यहाँ पे 4 होगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा और देखना 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद यहाँ पे 8 यहाँ पे 9 हो जाएगा बेटा, 5 बन रहा है, दोनों जोड़ने 5 बन रहा है, 10 हो जाएगा, 11 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 के बाद 6 5 11 13 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 कितने बनेंगे बेटा, 15 बनेंगे ऐसे जिन अभाज्य संख्या हो, यानी ई बराबर हो जाएगा 15। तो बेटा पी ई निकालेंगे अगर तो यन ई बटे यन यस हो जाएगा, तो 15 बटे हो जाएगा 36, ठीक है। अभाज्य संख्या बेटा ऐसे दो संख्या का योग जो क्या हो, अभाज्य हो, यही बोला है, ठीक है। तो 15 बटे 36 काट दो, 5 3 15 और 12 3 36 आ जाएगा, 5 बटे 12 हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। और भी बोला है कुछ बाबू, बोला है कि योग एक हो, क्या हो बेटा, योग एक हो। तीसरा योग एक हो तो बेटा ऐसी कंडीशन अगर देखोगे यन ई बराबर 0 होगा, क्यों, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं बन रही है जिसका योग एक हो। तो इसकी प्रायिकता भी निकालोगे बेटा, क्या पी ई निकालोगे तो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जो असंभव परिणाम है उनका प्रायिकता हमेशा 0 होता है। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 25, इसको नोट करिए। फिर बाबू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। 25 नंबर आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बाबू 26 नंबर लगाएंगे, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं और एक बार हम पहले देख लें कि इसमें भी पासा तो नहीं फेंक दिया है, नहीं तो हम पूरा मिटा दें तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा वही चीज। आ जाओ 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा दो पासे को एक साथ फेंक दिया बेटा, फिर दोबारा फेंका, तिबारा फेंका है दोनों पासे को एक साथ, ठीक है, इसलिए नहीं मिटाएं। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आई संख्या का गुणनफल 6 है। संख्या का गुणनफल बोला बेटा, क्या बोला है, गुणनफल बोल रहा है इस बार, ठीक है। गुणनफल कितना, पहले वाले में बोल रहा है बाबू 6 है, तो आई संख्या का गुणनफल 6 है, तो हम नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, इवेंट नंबर निकाल लेना है, कितनी संख्या ऐसे होंगी जितना गुणनफल, जिनका गुणनफल 6 होगा। तो बाबू 6 कम 6 1 हो गया, 3 दूनी 6 2 हो गया, 3 दूनी 6 3 हो गया और 3 हुआ ना, इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, 6 कम 6 4 हो जाएगा बेटा, कितने होंगे ऐसे 4 होंगे, ठीक है। तो अगर हम पी ई देखेंगे बेटा तो क्या होगा, यन ई अपान यन यस, ठीक है। यह कितना बाबू 4 है, यहाँ पे टोटल कितना है बाबू 36 है, ठीक है। तो 4 9 36 तो आ जाएगा 1 बटे 9 आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा बाबू, गुणनफल 6 है पहला, दूसरा 12 है, क्या है, गुणनफल 12 है, ठीक है। तो गुणनफल 12 के लिए 12 है, तो इसमें यन ई अगर हम निकालें, ध्यान देना पहले वाले में तो 12 होगा नहीं बेटा, 6 कम 6 5 कम 5 होगा नहीं, दूसरे वाले में होगा, 6 दूनी 12 1 हो जाएगा, 3 चौके 12 2 हो गया, 4 3 12 3 हो गया, इसमें तो होगा नहीं, 6 दूनी 12 4 हो गया बेटा, कितने होंगे इसमें भी 4 होंगे। तो अगर पी ई निकालें बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे यन ई अपान यन यस करोगे बाबू तो 4 बटे 36, इसको भी काटोगे, 4 9 36 1 बटे 9 आएगा। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा बाबू, तीसरा कंडीशन कह रहा 7 हो, गुणनफल कितना हो बेटा 7 हो। तो बाबू ऐसी कोई संख्या नहीं इसमें दिया गया कि जिसका गुणनफल 7 होगा, तो यन ई बराबर हो जाएगा बेटा कितना 0, तो यन ई बराबर 0 तो पी ई बराबर भी होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 26, इसको नोट करिए। उसके बाद चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। इसमें बाबू 52 पत्ते के चित्र है, अब पासा फेंकना छोड़ दिया, अब पत्ते खिला रहा है, टांस उछाला था फिर पासा मतलब खिला रहा था, अब पत्ते खिला रहा है, ठीक है, मतलब ताश खिलाएगा आप लोगों को। तो इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
27 की तरफ देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको हम मिटा देते हैं। आ जाओ बाबू 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कुल पत्ता कितना होगा बेटा? कुल पत्ता जो दिया है या कुल पत्ते कितने होंगे? 52 होंगे। मतलब ये हो जाएगा बाबू आपका NS हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा प्रायिकता, सबकी अलग अलग प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है बाबू, सबकी क्या पूछ रहा है? प्रायिकता अलग अलग पूछ रहा है। ठीक है, आ जाओ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, क्या कह रहा बेटा? लाल रंग का बादशाह। तो बेटा लाल रंग के बादशाह बोला है, तो लाल रंग का बादशाह ये बोला है बाबू, पहला बोला है प्रायिकता निकाला लाल रंग का बादशाह। ठीक है, बादशाह। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, लाल रंग के बादशाह अगर NE हम निकालें तो लाल रंग तो दो होते हैं, एक तो पान होता है, एक ईंट का पत्ता होता है। पान का पत्ता होता है और ईंट का पत्ता होता है। तो पान के पत्ते में एक बादशाह होते हैं, ईंट के पत्ते में एक बादशाह होता है। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा बेटा? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता अगर हम PE निकालें बेटा कितना होगा? NE अपान NS हो जाएगा। NE कितना है बेटा? 2 है, यह कितना है? 52 है। काटोगे 26 दूनी 52, 1/26 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा? दूसरा कह रहा है कि एक फेस कार्ड अथवा अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो। फेस कार्ड मतलब बेटा तस्वीर वाला पत्ता। अब बेटा तस्वीर वाला पत्ता बोल रहा है। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता बेटा चाहे जो पत्ता उठाओगे, चाहे जिस कलर का, एक गुलाम होगा, एक रानी होगी, एक बादशाह होगा। 3 होते हैं और 4 पत्ते होते हैं, 4 टाइप का, 3 चौके 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे बेटा? 12 होंगे। क्या बोल रहा है? एक तस्वीर वाला पत्ता होगा। ठीक है बेटा, तो NE अगर देखेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। तो अगर हम क्या निकालेंगे बेटा? PE निकालें। क्या निकालें? PE निकाल दें तो NE अपान NS, तो 12/52 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बाबू? 3 चौके 12 और 13 चौके 52, 3/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है बाबू, दूसरे वाले की। आ जाओ तीसरा वाला देखते हैं क्या कह रहा। तीसरा वाला क्या कह रहा बाबू? 3/ क्या हो जाएंगे? 13। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब बाबू लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता ध्यान दोगे, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब बेटा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता अगर निकालोगे NE बराबर, तो लाल रंग पान ईंट दोनों में होते हैं, एक में 3 होते हैं बेटा गुलाम बेगी बादशाह, तो दोनों मिला के 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 होंगे बेटा। तो अगर हम PE निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो NE अपान NS कर दे रहे हैं। यानी कितना बेटा? 6 है, NS कितना है बाबू? 52 है। ठीक है, तो काटोगे तो 2 3 6 नहीं, 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, 3/26 हो जाएगा। कितनी होगी बेटा इसकी प्रायिकता? 3/26 हो जाएंगे। ठीक है, अब चौथा बोल रहा है बेटा पान का गुलाम हो। क्या बोला है? पान का गुलाम। तो पान का गुलाम बेटा चौथा बोला पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो बेटा पान का गुलाम आप लोगों को पता है, यानी कंडीशन कितने होंगे? एक ही होगा बेटा। तो अगर हम PE निकालें NE अपान NS, ठीक है, यह 1 होगा, NS कितने हैं बेटा? 52 है, 1/52 हो जाएंगे। ठीक है, और है अभी 2 और है। हुकुम का पत्ता हो। क्या कह रहा है बेटा? 5वां कह रहा है हुकुम का पत्ता हो। तो बेटा हुकुम के पत्ते के लिए अगर देखोगे NE, तो टोटल हुकुम के पत्ते कितने होंगे? 13। तो अगर PE निकालोगे बेटा तो NE अपान NS हो जाएगा। ठीक है, तो 13/52, 13 चौके 52, 1/4 होंगे। कितने होंगे? 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद बाबू एक और दिया है इसमें, 6वां भी दिया है। ठीक है,
क्या दिया है, छठवां दिया। छठवां क्या कह रहा बाबू, एक ईंट का बेगम हो। एक ईंट का बेगम हो ना बेटा, एक ईंट का बेगम हो, एक ईंट का बेगम हो। ईंट की बेगम के लिए अगर जाओगे बेटा आप लोग, तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 13 होते हैं। लेकिन एक बेगम बोला है तो एक हो जाएगा, एन ई बराबर एक होगा। ठीक है, तो पी ई बराबर एन ई अपान एन यस। तो पी ई बराबर कितना होंगे बेटा, यहाँ पे एक, एन यस कितना है 52, तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया बेटा खत्म। इसी के साथ ईंट के मतलब ताश के पत्तों के साथ 27 नंबर क्वेश्चन भी हो गया खत्म। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। जब बेटा ताश का पत्ता खोला है तो एक आध क्वेश्चन और ताश के पत्ते पे रहेगा, देख लें तभी मिटाएं, नहीं तो इसको मिटा दें। इसे लिखना बहुत भारी बात तो है नहीं, इसको छोटा सा है। ठीक है, 28 क्या कह रहा बेटा, 52 ताश, हाँ हो गया ना, बोले ना ताश खिलवाएगा फिर। 52 ताशों की एक गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया जाता है। ठीक है बेटा, 52 ताश की कुल पत्ती है, गड्डी है बेटा, ताश की कुल पत्ता बेटा कितना 52 है। ठीक है, चिड़ी के, बेगम, बादशाह और गुलाम को हटा दिया जाता है, तो यानी टोटल कितने बचेंगे बेटा, यानी 3 हटाएंगे 52 में से, 49 बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तब शेष कार्डों को अच्छी तरह से फेंट लिया जाता है। अब कार्ड जो बचे 19 को उनको रख के फेंटा जा रहा है एकदम बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद शेष कार्डों में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। ठीक है, कार्ड के निम्नलिखित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पान हो बेटा, निकाला क्या है, चिड़ी का। ठीक है, एक पान हो। ठीक है बाबू, क्या हो, पहला बोला है एक पान हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पान बेटा कितने होंगे, एन ई बराबर 13 पत्ते होंगे, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, एन पीई बराबर होगा एन ई अपान एन यस। ठीक है, तो करोगे बेटा तो यह आ जाएगा 13/49, इसकी प्रायिकता होगी, एक पान हो तो 13/49। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, एक बादशाह, एक बादशाह हो, तो बादशाह अगर देखोगे बेटा क्या कह रहा है कि एक बादशाह हो, क्या कहा बाबू, एक पान हो, यही बोला ना, एक पान हो, निर्धारित कीजिए, एक पान हो तो 13/49 आ जाएगा बेटा। और दूसरा कह रहा एक बादशाह हो, क्या हो बेटा, दूसरा कह रहा एक बादशाह हो। ठीक है बेटा, एक बादशाह, एक बादशाह के लिए अगर एन ई देखेंगे बेटा, एक बादशाह निकल चुका है, कितने बचेंगे, 3 बादशाह बचेंगे। ठीक है, 3 बादशाह बचेंगे। और पी ई अगर देखोगे तो एन ई अपान क्या होगा, एन यस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 बटे टोटल कितने हैं 52 पत्ते, 49 पत्ते सॉरी, टोटल यानी कितने हैं 49 है, तो 3/49 हो जाएंगे इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 28 के। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 29 पे, देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28। आ जाओ 29 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं बेटा 29 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि किसी कारण 12 खराब पेन, बेटा खराब पेन कितने हैं 12 हैं, और 132 अच्छे पेन में मिलाए गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा कुल पेन कितने होंगे, खराब पेन प्लस अच्छा पेन, कुल पेन कितने होंगे 12 + 132, कुल पेन हो जाएंगे बेटा, कुल पेन दोनों को जोड़ लेना। ठीक है बाबू, एन यस हो जाएगा बाबू 144 पेन। ठीक है, अब अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा है बेटा, क्या निकाला गया पेन क्या हो निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता। ठीक है, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन कितना है बेटा 132 है, तो एन ई बराबर 132 हो जाएगा। तो पी ई अगर निकालोगे बेटा, पी ई बराबर एन ई अपान एन यस। ठीक है, कुल अच्छे पेन बेटा 132 है, तो 132 बटे एन यस कितना है 144 है। ठीक है, अब 132 को क्या करना बेटा, काट देना,
12 बरहियम 144 होता है और 11 बरहियम 132, 11/12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये था बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 29। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू 144 बॉल पेन के समूह से 20 पेन खराब हैं। बेटा 144 पेन टोटल है, 20 पेन उसमें खराब हैं, तो बाबू अच्छे पेन कितने बचेंगे, 124 पेन बचेंगे। ठीक है, और शेष अच्छे हैं, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इस पेन से यादृच एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है, आप वह पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन तो खरीदेंगे बेटा। तो पहला क्या कहा है, इसकी प्रायिकता बताना है, आप वह पेन खरीदेंगे। ठीक है बेटा, देखना सब लोग खरीदेंगे बेटा अच्छा पेन ही। ठीक है, तो अच्छे पेन कितना हो गया बेटा, एन ई बराबर कितना हो जाएगा, 124 होगा। कितना हो गया बेटा, 124, क्योंकि 144 टोटल है, मतलब एन यस कितना है 144, उसमें से 20 घटा देंगे आ जाएगा। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा, पी ई अगर निकालोगे एन ई अपान एन यस। ठीक है, 124/144 यही होगा, 124/144 काट देना बेटा, 4 से 36 दूनी 72 दूनी 144 और 30 दूनी 60 दूनी 120, 31 हो जाएगा बेटा। क्या होगा इसकी प्रायिकता, हो जाएगी 31/36 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है बेटा कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो बेटा क्या करेंगे, हम जो पेन नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, दूसरा देख लेते हैं। आप या एक में से इसको घटा देना तब भी लगभग आ जाएगा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो बेटा एन ई बराबर खराब पेन टोटल कितने थे, 20 थे, और टोटल एन यस जो आया था बेटा 144, तो पी ई अगर निकालोगे एन ई अपान एन यस हो जाएगा 20/144। ठीक है, काटोगे बेटा 10 दूनी 20 और 72 दूनी 144, 5 चौके 20, 4 पंजे 20, हाँ 5 चौके 20 और बेटा 5 आएगा, 36 चौके 144, 5/36 आ जाएगा इसका प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर बाबू यह था कौन सा, 30 नंबर था। इसको नोट करिए आप लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 31 पे, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको अब हम मिटा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एक पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है, जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। ठीक है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। बेटा 1 से 90 तक की संख्या अंकित है, मतलब एन यस बराबर आप लोग डायरेक्ट लिख लेना 90। ठीक है, उसके बाद कह रहा बाबू 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या, पहला बेटा प्रायिकता बताना है क्या, 2 अंकों की एक संख्या के लिए। ठीक है, तो बाबू एन ई अगर देखोगे 2 अंकों की संख्या क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक एक अंक के होंगे, तो मतलब 9 संख्या घटा दोगे, 90 में से 9 घटाओगे 81 आएगा। तो इसका पीई अगर निकालोगे तो एन ई अपान क्या होगा, एन यस कर देना, तो 81/90, 9 9 81, 9 10 90, मतलब 9/10 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी 9/10। दूसरा कह रहा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या हो बेटा, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या के लिए अगर देखोगे बेटा, एक दूसरा है ना बाबू, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या अगर देखोगे बेटा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, और कितना होगा बाबू 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाबू अगर निकालोगे तो एन ई बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो पीई अगर निकालोगे तो एन ई अपान एन यस। ठीक है, तो यहाँ पे 9 होगा, एन यस कितना है बेटा 90 है, तो 90 हो जाएगा, 9 10 90, 1/10 होगा इसकी प्रायिकता। आ जाओ तीसरा देखते हैं,
तीसरा क्या कह रहा है बापू इसमें, इसमें 3 5 से विभाज्य एक संख्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या है। ठीक है बाबू, यह बताना है 5 से विभाज्य एक संख्या है। ठीक है, 5 से विभाज्य एक संख्या है। तो ध्यान देना बाबू, 5 से विभाज्य कौन सा होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा, 90 होगा। ठीक है, तो कुल बेटा अगर देखोगे यानी 18 25 90 डायरेक्ट कर सकते थे आप लोग, 18 होगा। ठीक है, पी ई बराबर एन ई अपान एन यस। ठीक है, यानी कितना है बाबू 18 90, यहां पे कितना होगा बेटा यानी एस 90, 18 25 90, 1/5 डायरेक्ट कर दो। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया खत्म। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसके साथ बाबू क्वेश्चन नंबर 31 खत्म हो गए। चलो चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 32 पे, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। मतलब अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, और सब के सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आ जाओ 32 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बेटा 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 0 से 100 के बीच एक पूर्णांक चुना जाता है। 0 से 100 के बीच एक पूर्णांक चुना जाता है, इनकी प्रायिकता क्या है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य नहीं है। यही बोल रहा है बेटा 0 से 100 के बीच। बाबू 0 से 100 मतलब 0 छोड़ दो 100 छोड़ दो, उसके बीच मतलब 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर होंगे टोटल, 99 हो जाएंगे। ठीक है, यानी एस बराबर कितने होंगे, 99 हो जाएंगे। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है पहला 7 से विभाज्य है, 7 से, इसकी प्रायिकता बताना बेटा, क्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, 7 से विभाज्य क्या होगा, ध्यान देना, 7 से विभाज्य है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, अगर बाबू यानी एस निकाल लियो, 7 से विभाज्य 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 17/56, 7 9 63, 7 10 70, उसके बाद 77 हो जाएगा बेटा, 11 7 77 होगा। उसके बाद 84, 91 और 98, ये होंगे बेटा क्या होंगे, 7 से भाग। और नहीं तो बेटा 7 से क्या करना, इसमें भाग दे देना, लगभग 14 7 98, 14 नंबर आएगा। एन ई बराबर आ जाएगा बेटा 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही है बेटा। तो पी ई निकालोगे अगर तो क्या होगा, एन ई अपान एन यस होगा बेटा। ठीक है, यानी कितना होगा 14, यह कितना है 99, तो 14 बटे क्या हो जाएगा बेटा 99, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू इसमें 7 से विभाज्य नहीं है। तो 7 से विभाज्य नहीं है बेटा, तो क्या होगा, दोनों की प्रायिकता जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य की प्रायिकता, ठीक है, प्लस 7 से विभाज्य नहीं न की प्रायिकता। ठीक है बेटा, कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कितना है बाबू, यह है 14/99 और प्लस 7 से विभाज्य न हो। ठीक है, बराबर 1, तो 7 से विभाज्य न हो, डायरेक्ट कर दो बेटा, 1 माइनस 14/99, इसके बटे 1 कर दो, तो 99 माइनस 14/1 डायरेक्ट कर दो बेटा। 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 85 बटे कितना होगा, यहाँ पे 99 होगा। ठीक है, 99 हो जाएगा, इसकी ये प्रायिकता होगी। और नहीं तो बाबू 7 से विभाज्य नहीं है, 99 में से 14 घटाओगे 85 आ गया, 85/99 लिख देना, तब भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 32, इसी के साथ खत्म। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बच्चे के पासा ऐसा पासा है जिसके
फालों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ए बी सी डी ई ए। ठीक है बाबू, ऐसा पासा है कि ए है इस पे अंकित, इस पे क्या है बी है, इस पे क्या है, इस पे है सी, इस पे है डी, इस पे है ई, इस पे फिर है बेटा ए है। ठीक है तो बाबू अगर टोटल देखोगे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं बेटा 6 हैं। ठीक है, यन यस बराबर अगर देखोगे बाबू कितने हैं, यन यस बराबर 6 हो जाएंगे। ठीक है, यन यस बराबर 6। आ जाओ आगे, क्या कह रहा, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, यह इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। बेटा ए प्राप्त हो, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा, यन ई अगर देखेंगे हम तो ए यहां पे आ रहा है, ए यहां पे 2 बार आ रहा, ए प्राप्त होने की प्रायिकता 2 होगी। ठीक है, मतलब 2 होगी यानी, तो बेटा पी ई अगर प्रायिकता निकालोगे यन ई अपान यन यस तो 2/6 बेटा, 2 3 6, 1/3। आ जाओ दूसरा क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि डी प्राप्त हो, तो डी के लिए बेटा डी प्राप्त हो, तो डी के लिए देखोगे अगर तो यन ई बराबर आएगा 1, एक ही बार डी है बेटा, तो यहां पे अगर हम पी ई निकालेंगे 1 यन ई हो जाएगा बेटा 1/6, यन ई बटे यन एस करोगे 1/6 हो जाएंगे। ठीक है, ये था बाबू क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 33। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन बेटा, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। बेटा 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आपसे हम पहले बताए हैं कि जब 3 बार उछाला जाएगा कोई सिक्का या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो कुल परिणाम जो होंगे यानी एस बराबर कितने होंगे, 2 पे 3 हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, प्रत्येक परिणाम लिख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, तो हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, 3 चित आ जाए या 3 पट आ जाए बेटा तब वह जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। तो देखना बाबू, हो सकता हो फेंका गया तीनों बार हेड आ गया हो, या बेटा 2 बार हेड आया हो 1 बार टेल आया हो, या हो सकता हो पहली बार हेड आया हो दूसरी बार टेल आया हो तीसरी बार हेड आया हो, या हो सकता है बेटा क्या आ जाए कि पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए तीसरी बार हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है बेटा, पहली बार हेड आए दूसरी बार पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए तीसरी बार हेड आ जाए। ठीक है, या बाबू कंडीशन कुछ और बन सकते हैं, क्या बन सकता है, पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए तीसरी बार टेल आ जाए, यह भी तो हो सकता है, या यह भी हो सकता है पहली बार टेल आए दूसरी बार टेल आए तीसरी बार हेड आए, या बेटा यह भी हो जाएगा हाँ कि पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए तीसरी बार टेल आए, पहली बार टेल आए और दूसरी बार टेल आए तीसरी बार हेड आ जाए, यह भी कंडीशन हो सकता है। या तो बेटा हो सकता है कि पहली बार टेल हेड 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 आ गया, हेड हेड टेल आ गया बेटा, हेड टेल हेड आ गया। ठीक है, उसके बाद हेड टेल हेड आ गया तो टेल हेड हेड आ गया, यहाँ पे हेड हेड टेल टेल नहीं आया था ना, यहाँ पे बेटा हेड टेल टेल कर लो, हेड आ गया बेटा फिर टेल आ गया फिर टेल आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा, पहले यहाँ पे हेड चल रहा था ना तो हेड आ गया टेल आ गया फिर टेल आ गया। ठीक है, टेल हेड टेल आया फिर टेल टेल हेड आया, या बेटा टेल हेड हेड आ जाए, टेल आ जाए फिर हेड, यह कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, टेल आए फिर टेल आए फिर टेल आए, ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो कहा है बाबू कि अगर यह तीनों पट आ जाए या तीनों चित आ जाए तीनों और तीनों पट आ जाए तब तो मैच जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है बेटा, यही पूछा है ना कि परिकलित कीजिए हार जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा हार जाने की कितना 1 2 3 4 5 6, तो यन ई बराबर कितने होंगे 6 होंगे, यन एस बराबर कितने होंगे टोटल 8 होंगे। ठीक है बाबू, तो पी ई अगर निकालेंगे तो यन ई अपान यन यस मतलब 2 बटे कितना है बेटा, सॉरी 6 है ना, 6/8 होंगे, काटोगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3/4 हो जाएंगे बेटा इसके आंसर, कितने होंगे 3/4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बाबू 34 भी हो गया खत्म।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बचा बाबू, क्वेश्चन नंबर 35, उसको भी नोट कर लें, फिर यह प्रायिकता हो जाएगी खत्म। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35, देखते हैं बेटा क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा बाबू एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 किसी बार में भी नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार में आएगा। 2 पासे को एक साथ फेंकोगे बेटा, कंडीशन पहले आप लोग लिख लो, एक आएगा, एक 2, एक 3, ये तो आप लोग पता है ना कैसे, एक 4, एक 5, एक 6। ठीक है बाबू, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, कर लोगे। फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ठीक है, फिर करोगे 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ठीक है, फिर करोगे बेटा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, फिर 5 6। ठीक है, फिर करोगे बेटा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, और क्या होगा 6 6 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला कंडीशन कहा है बेटा कि इसमें 5 किसी भी बार में न आया हो। ठीक है, 5 किसी भी बार न हो। ठीक है, या न आया हो, ऐसे बोल सकते हो बाबू। यहां पे देखोगे बेटा टोटल एस जो होगा 36 होंगे। ठीक है, ई निकालेंगे बेटा कितना होगा, दोनों में एस, यहाँ पे बेटा जितने क्वेश्चन पूछेगा सब में एस जो होगा वो कितना होगा बाबू, 36 हो जाएगा। पूरा नंबर कितनी बार आएगा, 36 बार। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, कई क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 एक बार भी ना आया हो। ठीक है, तो 5 क्या बोला है, 5 किसी भी बार में नहीं आया, किसी बार में नहीं, 1 2 3 4 5, ये हो गया, इसमें आया है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ तो सब में आया है। 22 23 24 25 26, यही हो रहा है ना बेटा, कितना हो रहा है, लगभग 26 हो रहा है। 36, एक मिनट अब से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया बेटा, इसमें सब में आया है। 21 22 23 24 25, 25 होगा बेटा, कितना होगा, 25 होगा। तो पी ई निकालोगे बेटा, तो यन ई अपान यन यस, यानी कितना है बेटा 25, यह है 36 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा 5 कम से कम एक बार आया हो, कम से कम एक बार, मतलब दोनों बार तो आए ही आए, लेकिन कम से कम एक बार आया हो। ठीक है, 5 कम से कम एक बार आया हो, तो 5 कम से कम एक बार आया हो तो क्या होगा बेटा, यानी तो पता है 36। अब बाबू यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11, कितनी बार आया है टोटल बेटा, 11 बार हो जाएगा। तो अगर हम पी ई निकालेंगे तो यन ई अपान यन यस 11 बटे 36, इसका प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। इसी के साथ बाबू यह पूरा प्रश्नावली हो गया खत्म। अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे हम विविध ऐच्छिक प्रश्नावली, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बुक पूरा खत्म। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।